नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर आप तक न्यूज। मैं राजेश कुमार। आज अभी वर्तमान स्थिति में नगर निगम के मेयर प्रत्याशी का जो चुनाव का प्रत्याशी जो बड़े ही बेहाल होकर घर डोर टू डोर अपना प्रचार कर रहे हैं और मेयर का चुनाव को लेकर सभी जगह जा जाकर अपना वोट मांग रहे हैं कि हमें वोट दीजिएगा, हमें वोट दीजिएगा, हमें वोट दीजिएगा। वोट का कारण बस वादा वादा वादा। कुछ लोग वादा करके वादा कुछ निभाएं न निभाएं, कुछ लोग वादा करके ये बोल रहे हैं कि हमें जिताइए, हमें जिताइए, हमें वोट दीजिए। आइए हमारे सामने झामुमो के वरिष्ठ नेता सुनील तिवारी जी हैं। इन्होंने पिछले मेयर के चुनाव में अपनी पत्नी को खड़ा किए थे और मैं जानना चाहूंगा कि पार्टी, सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी भी थी, कांग्रेस की भी पार्टी थी, झामुमो की थी। आपने क्या सोचकर झामुमो को तय किया कि मैं उस पार्टी को ज्वाइन करूंगा और मेयर का चुनाव उसी पार्टी के सपोर्ट पर लड़ूंगा? मैं अपने विद्यार्थी जीवन से ही कांग्रेस पार्टी में था। 1978 में इंदिरा जी को जब जेल में डाला गया तो हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया था और उसमें हम जेल भी गए थे। यहाँ नेशनल स्टूडेंट यूनियन का संस्थापक भी मैं हूं। प्रारंभ से हम और हमारा पूरा परिवार कांग्रेस में था। के त्रिपाठी जी कांग्रेस में थे, कांग्रेस में हैं। ये हमारे बहुत ही अच्छे रिलेटिव हैं। 2018 के चुनाव में हर तरफ से पार्टी के स्तर पर मुझे आश्वस्त किया गया था कि आप कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी बनाएगी, टिकट देगी। ऐन वक्त पर मुझको ठुकरा दिया गया और वैसे समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुझे सहारा दिया, मुझको प्रतिष्ठा दी और सबसे बड़ा चीज कि गुरु जी ने मुझको प्यार दिया। वो गार्जियन थे हम लोगों के। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसी पार्टी है जिसे हम लोग राजनीतिक दल के रूप में नहीं देखते हैं, अपने परिवार के रूप में देखते हैं। जो प्यार है वहां पे, जो सम्मान है वहां पे। सुनील जी, हमेशा देखने को मिला है, लगा है कि कुछ कुछ प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट या टिकट मिलने से या भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से उन्हें क्यों लगता है कि हमारी 99% जीत हो गई। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है या देखना है कि बीजेपी आ जाती है, अब हम कुछ काम किए हो न किए हो, कुछ वादे निभाए हो न निभाए हो, लेकिन पार्टी हमारी ऐसी मिल गई कि उस पार्टी के नाम पे ही जीत हमारी हो जाए। ऐसा क्यों? इसके बारे में क्या? खोखली हवा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 10 किलो अगर वजन उठा सकती है तो उनका मार्केटिंग, उनका प्रचार इस तरीके का होता है जैसे कि वह 10 क्विंटल उठा सकते हैं। आप लोग को याद होगा पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव, लगता था कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बन गई, परंतु चुनाव परिणाम आया तो क्या? पिछले 5 साल के कार्य में जो मेयर रह चुके, उनके कामों की सराहना आप किस तरीके से करेंगे और क्या होना चाहिए था, क्या हुआ,
इसके बारे में क्या कहेंगे? उनके द्वारा किए गए कोई भी ऐसे कार्य नहीं है जिसको सराहनीय बोला जा सके। विशेषकर जो नए क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र जो जुड़े, उन लोगों के साथ पूरी तरह से छल किया गया, कोई लाभ नहीं दिया गया। और आज अगर निगम के क्षेत्र में सबसे ज्यादा त्रस्त अगर कोई व्यक्ति है तो वह निगम क्षेत्र में रहने वाला किसान है, जिसे ग्रामीण इलाके को के किसान को जो सुविधाएं प्राप्त होती है सरकारी स्तर पर, वह नहीं मिलती है कि शहर में आप। और कृषि क्षेत्र पर, कृषि भूमि पर भी होल्डिंग टैक्स एक बहुत बड़ा अमाउंट 60 रुपए डिसमिल के दर से, मतलब 1 एकड़ जिस किसान का है उसको 6,000 रुपया हो गया उसका सालाना होल्डिंग टैक्स। नहीं भरने पर पेनाल्टी। उस भूमि से 6,000 रुपया का उसका फसल हो भी नहीं रहा है। कई तरह की ऐसी परेशानियां उत्पन्न हो गई, जैसे सिंचाई की तो बात छोड़ दीजिए, नील गाय अब एक ऐसी समस्या है कि लोगों ने खेती करना बंद कर दिया। सिंगरा में आप चले जाइए, खेती नहीं होती है नील गाय की वजह से। सिंगरा है, रिणमा है, बारलोटा है, चैनपुर के कुछ इलाके हैं जहां आज भी बहुत बड़े भाग में कृषि होती थी, लेकिन अब कृषि बंद है और उसका होल्डिंग टैक्स लोगों को देना है। स्थानीय स्तर पर हम लोगों ने यह विचार किया है कि सरकार को इसके लिए हम लोग अनुरोध करेंगे, प्रेरित करेंगे कि कृषि क्षेत्र का होल्डिंग टैक्स माफ किया। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी को, जिन्होंने हमारे खबर आप तक न्यूज में अपना संदेश दिया। और मैं इसी के साथ नमस्कार।